हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मीन्स सेम, पोटेंशियल जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ऐसे सरफेसेस जिसके ऊपर कोई भी हम पॉइंट लें एक्स वाई जेड, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ ड्रॉ करने आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कि फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि ये एक तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अनदर टाइप्स का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये हमारे क्या है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चाहे इस पॉइंट के लिए चाहे इस पॉइंट, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो अगर डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है और चार्ज की वैल्यू तो हम कांस्टेंट लेके ही चल रहे हैं, के की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होती है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो इस डिस्टेंस के ऊपर, पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर चारों तरफ पोटेंशियल भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। सेकंड हम करते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होंगे, हमारे प्लेन होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये प्लेन की तरह है। मान लो ये लाइन जा रही है और यहाँ पे हमारा फील्ड सेम है, तो एक तरह से प्लेन की तरह काम करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम किसी डाइपोल के लिए ड्रॉ करें, अगर हम किसी डाइपोल के लिए ड्रॉ करें तो ये वाली जो सर्कल्स हैं, अगर आप देखें तो इनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे सेपरेशन कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में एक प्लेन होगा। अगर दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये मिड में लाई करेगा। अदरवाइज हमें पता है कि स्मॉलर वाले चार्ज के नज़दीक होता है, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे देखोगे इनके बीच का जो स्पेस है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल की जो इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ नहीं बल्कि इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग भी वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेपरेशन है इनके बीच में ज़्यादा होता जाएगा। सेम हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के लिए। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो रीज़न होगा,
यहाँ पे दोनों का जो नेट पोटेंशियल होगा, ठीक है। फर्स्ट कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इसके पोटेंशियल के ऊपर होगा, इसके जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको दोनों ही चार्ज का पोटेंशियल अपीयर होगा। ये इसके बारे में हम डिटेल में, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में चैप्टर जो है हमारा 14, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 14 नहीं, हाँ, चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम इसको 14-15 के अंदर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छे से वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इतने ही हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, देखो। जैसे कि हमारे पास कोई चार्ज है, हम उसको ए से बी की तरफ लेके गए हैं, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो पोटेंशियल ए के ऊपर होगा वही पोटेंशियल बी के ऊपर होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, हमारे वर्क डन के। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। दूसरा हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। अगर हम एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। मान लो हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है, तो बता वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है अगर यहाँ पे हम क्या हो ई डॉट डी आर ले सकते हैं, और क्या की वैल्यू 1 ले ले तो ई डॉट डी आर आ जाता है। टोटल ये तो स्मॉल है, अगर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मान लो कि हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। आप अगर इसे ओपन करोगे तो हमें पता है ये कैसे आएगा, हमारा ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इसके बराबर होगा हमारे पास। अब हमें पता है इसकी वैल्यू जीरो है, वर्क डन जीरो होता है, तो इसका ये दोनों तो जीरो नहीं हो सकते, क्या जीरो होगा, हमारा कॉस जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, कहाँ पे जीरो होता है हमारा कॉस, 90 के ऊपर। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो है वो एंगल क्या होता है, जीरो। आप कह सकते हो कि जो हमारे पास जैसे मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर इस तरह से 90 डिग्री पे होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स ये आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं। मान लो कि ये हमारे पास है ओ पॉइंट, ठीक है। इस ओ पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, कोई गिवन चार्ज है, ठीक है। और इस तरफ इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये हमारे पास है क्यू पॉइंट, ये हमारे पास पी पॉइंट है। और हम क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को पी से क्यू की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डी आर है, ये इस तरफ है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पी और क्यू पॉइंट के बीच में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, ये होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय हमारा जो भी टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के इक्वल होगा। वर्क डन हमारा स्मॉल हो रहा है और टेस्ट चार्ज मान लो हमारा क्यू नोट है, ये हमारा चार्ज है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, हमारे डी वी के इक्वल होगा। और हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होगा हमारे पास फोर्स इनटू में जो भी डिस्प्लेसमेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट। और फोर्स क्या होगा, इस पार्ट इसके ऊपर फोर्स होगा क्यू नॉट, और इस पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इनटू में डी आर क्यू नॉट। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हम कहेंगे ई डी आर के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आप कह सकते हो ई डी आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारी, ई डी आर कॉस 180, इस तरह से ओपन करेंगे, कॉस 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस ई डी आर कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे माइनस डी वी बाई डी आर। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके नेगेटिव के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।